राजस्थान की राजनीति में उपचुनाव को लेकर खींवसर हॉट सीट है और हॉट सीट खींवसर बनी इसलिए है कि यहां संघर्ष त्रिकोणीय है। गठबंधन आरएलपी और कांग्रेस का समाप्त हुआ और गठबंधन के साथ जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि अब खींवसर में ताकत गठबंधन के बिना दिखाएंगे। तो खींवसर प्रत्याशी रतन चौधरी की ताकत हमारे साथ है। उनके पति और राजस्थान की पुलिस सेवा के बेदाग चेहरे सवाई जी कहते हैं सवाया हर चीज होता है। चुनाव में कितना सवाया साबित हो गए? चुनाव में सवाया नहीं डेढ़ा होगा, क्योंकि जनता मेरे साथ 2018 में भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। इसका कारण मुख्य ये है कि मैंने 34 साल पुलिस की सर्विस की थी। जनता से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, जो भी मेरे पास आया उसकी मैंने हर संभव मदद की और ईमानदारी के साथ की। और मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे और मेरा फोन 24 घंटे चलता था। तो मुकाबला तो आपने डेटा बता दिया, लेकिन मुकाबला यहाँ कड़ा भी है। आरएलपी से आप हारे भी थे और चुनावी लिहाज से यहाँ जब से नई विधानसभा बनी खींवसर, हनुमान बेनीवाल ने दबदबा भी रखा। बीजेपी अब इसे रेवंत राम डागा के जरिए लाना चाह रही है, तो दम ठीक है लेकिन चुनौती तो कड़ी है, ये तो बात मानते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जब 2018 में आया था कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, तब मुझे लगा था कि चुनाव मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन उस 17 दिन के अंदर मैंने मुकाबले को बराबर ला दिया। क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन हम जीत के करीब पहुंच गए थे। हार जीत किस्मत की थी, लेकिन जनता ने मुझे 70,000 के लगभग वोट दिए, ये कोई कम बात नहीं है। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी भी है। हनुमान बेनीवाल तो खैर सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई, अब विधायकी तो लड़ नहीं सकते थे, यहाँ सरकार भी नहीं है, तो पत्नी को उतार दिया। सवाई जी खुद राजनीति में अपनी नई मुकाम पाना चाहते हैं, लेकिन मैडम रतन चौधरी जी भी 2013 से तैयारी कर रही थी, उनकी भी एक तरीके से राजनीतिक एंट्री आपने करा दी। अब दो पतियों का और दो पत्नियों का मुकाबला देखें तो कैसे लगता आपको? इसमें रात दिन का अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी खींवसर के पास बराथल गांव की जन्मी है। यहीं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। यहाँ बराथल का गुर्जर परिवार है, वो पुराना परिवार है, 3 पीढ़ियों से उनका आसपास के इलाके में दबदबा है। मेरा गांव सिनोद है, मेरा ससुराल खींवसर के पास बराथल है। तो पढ़ी लिखी लड़की उस गांव से पढ़ के MBBS की, MD की और हर क्षेत्र में टॉपर रही है। और उसने चिकित्सा सेवा में भी निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और मैंने भी उसमें सहयोग दिया। इसलिए अगर पति पत्नी के रूप में देखते हैं तो वो हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। लेकिन देखिए, मैंने जब रतन चौधरी जी का इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि आप इलाज करती हैं लोगों का एक सेवा के भाव से, और सवाई सिंह चौधरी जी अपराधियों का इलाज करते थे डंडे के जोर पे। अब ये दो वैसे तो धारा विपरीत है। आप अपराधी को अगर गोली मारते हैं तो इलाज के लिए अस्पताल जाता है और वो अपराधी का इलाज कर देती है। खींवसर की जनता क्या ऐसे इलाजों की दरकार है क्या इस वक्त? देखो, खींवसर की जनता बहुत अच्छी जनता है, लेकिन चूंकि इतनी अच्छी और भोली है तो वो कई बार उनको बरगला देते हैं, बहका देते हैं, तो वो सारी चीजें सोच नहीं पाती है। हमने जो काम किया है, ईमानदारी से पुलिस का काम किया, और हमारे यहाँ डंडे का जोर नहीं था। मैं पुलिस की नौकरी में भी डंडे से बात नहीं करता था, उनको मानवीय दृष्टिकोण समझाता था। उनको नशे से दूर रहना, उनको आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहना, शिक्षा के प्रति जोर देना, और इलाके में महिला शिक्षा और बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य होगा। उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मेरी तो यही शिक्षा रही है महिलाओं के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति। तो ये हमारा भाव था अपराधियों को प्रेम से सुधारने का, न कि डंडे से। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस इकाई, स्थानीय इकाई चाहती थी टिकट तो घोषित हो,
सीट गठबंधन की थी तो थोड़ा दुख दुखी भी थी। तैयारी चुनाव की पहले हुई नहीं, उन्हें लगा कि शायद गठबंधन में दे देंगे, आरएलपी को दे देंगे, लेकिन मिल गई टिकट आपको। तो इकाई का सहयोग तो चाहिए भाई, परिवार मजबूती से डटा रहेगा कांग्रेस का तभी तो जीतेंगे। आरएलपी का अपना है, बीजेपी का अपना है, उनका अपना माइक्रो मैनेजमेंट है, पन्ना प्रमुख है। आपका कौन प्रमुख है? हमारा प्रमुख सब आम जनता है, कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, लेकिन आम जनता मेरा पन्ना प्रमुख है। मेरे फादर थे स्वर्गीय महाराम जी चौधरी, जो 1980 में विधायक बने थे। तब भी खींवसर की जनता नागौर में आती थी, उन्होंने प्रेम भाव से जितवाया था। पहले प्रधान थे तो भी जनता साथ थी, और मैं 2013 या 18 में जब भी तैयारी करता था तो खींवसर की जनता हमारे साथ थी और हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगी। हमें पन्ना प्रमुख की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम दावे के साथ कहते हैं कि जीतेंगे। राजनीति जब जयपुर से देखते हैं तो खींवसर की जाति की लगती है। आपकी जाति कहते हैं आरएलपी ने कब्जा कर लिया, अब बीजेपी कह रही है कि रेवंत राम डागा के जरिए हम कंट्रोल कर लेंगे। आपके नाम में भी चौधरी है, तो ये चौधराहट कितनी कांग्रेस के लिहाज से लोकसभा में आपके साथ रही थी, तब 11 सीटें गवा दी बीजेपी ने, तो क्या लगता है वो करंट विधानसभा के इस उपचुनाव में दिखेगा सत्ता रहते हुए बीजेपी? बिल्कुल 100% दिखेगा। वजह भी बतानी पड़ेगी, कैसे दिखेगा? वजह यह है कि हम इस एरिया के पुराने जुड़े हुए हैं और सारे जो बड़ा समाज है उनमें से ज्यादातर समाज अच्छे भले चौधरियों को पसंद करता है, जो कि ऐसे हों, नशे के दूर करते हों, शिक्षा के प्रति जागृत करते हों, अराजकता फैलाने वाले गुंडा तत्वों पर लगाम लगाने वाला हो, शिक्षित हो और अच्छा परिवार हो, तो ये चौधराहट अच्छे परिवार के पास ही रहेगी। खींवसर में तो बयान भी बहुत चलते हैं आरएलपी सुप्रीमो के, आपने सुन ली होंगे, बताने की जरूरत है नहीं। अभी दिव्या मदेरना की ताजा लड़ाई फिर से सामने आ गई। इधर रिचपाल मिर्दा तो बिल्कुल स्टार प्रचारक, उन्होंने इंटरव्यू मैंने लिया तो उन्होंने कहा मैं तो बीजेपी का स्टार प्रचारक हूँ। वो कैसे हैं आप भी जानते हो। तो आप कह रहे हो सीधा साधा जाट हूँ, तो बिना बयानों के खींवसर की जनता का ध्यान आकर्षित कैसे करें? खींवसर की जनता यही देख रही है उन दोनों उम्मीदवारों को, जो कि पहले आरएलपी के थे और अभी वर्तमान जो प्रधान जी है उनकी पत्नी आरएलपी के टिकट से ही प्रधान है, और जो आज तक है, तो उन दोनों को अलग कैसे मान सकते हैं? तो मेरा ये मानना है दोनों आरएलपी की ए टीम है और आरएलपी की बी टीम है, बीजेपी यहाँ कुछ है ही नहीं। पार्टी की बात कर ली और बीजेपी की कर ली, तो राजनीति बात कर देते हैं। आपकी चर्चा क्यों हुई इस चुनाव में? टिकट तो पत्नी को मिला रतन चौधरी को, लेकिन आपकी चर्चा ये हुई जब आपका पत्र वायरल हुआ कि आपने इस्तीफा बीजेपी से दे दिया, तब पता लगा सवाई जी तो बीजेपी से हैं, लेकिन चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। तो ये जो बीच में हृदय परिवर्तन हुआ था, वापस केवल टिकट की वजह से आए या सच में कुछ ऐसा विचार जो पुराना जुड़ा हुआ था आपसे वो हो गया? तो ये जानने और वापस आने की कहानी खींवसर की जनता जानना चाहती है राजस्थान चौक के जरिए। ऐसा है, यह महज एक इत्तेफाक है। मुझे तो बीजेपी के लोगों ने धोखे में रखा। अगर मुझे वास्तव में बीजेपी लेती तो मैं बीजेपी के उम्मीदवार का विधानसभा में और लोकसभा में प्रचार करता। मुझे दिल्ली से जयपुर लाया गया और मुझे जयपुर छोड़ दिया गया कि आपका कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैं गया ही नहीं तो बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है। और रही बात कांग्रेस के टिकट की, तो हम 18 में भी कांग्रेस से लड़े थे। हमारा किसान परिवार है, ज़्यादातर गरीब किसान मजदूर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और देश आज़ाद होने के समय से हम कांग्रेस के साथ हैं। एक गरीबों की पार्टी कांग्रेस ही है, इसलिए हम कहीं गए नहीं, कांग्रेस में ही हैं, थे, हैं और रहेंगे। और जीतेंगे 100% नहीं, 101% जीतेंगे। तो ये थे सवाई सिंह चौधरी। राजनीति को 2018 में समझ चुके हैं खींवसर की। हालांकि परिवार से पिता विधायक रहे, ऐसे में इनके ब्लड में राजनीति रहती है, लेकिन अब की बार राजनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इन्हें अपने अर्धांगिनी को जिताना है, वो भी बीजेपी और आरएलपी, जो यहाँ पर चुनावी लिहाज से पिछले कुछ चुनावों में मजबूत रही है और यहाँ पर
कांग्रेस को उम्मीद है कि जब प्रत्याशी आ गया है तो वो अपनी ताकत दिखाएं कि कांग्रेस खींवसर में, नागौर में जो वजूद रखती आई है वो कायम है। खैर, चुनावी बिसात है, हम तो यही कहते हैं। 13 नवंबर मतदान का दिन है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है, उपयोग कीजिएगा, मतदान बूथ तक जाइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खींवसर।